काव्य बिश्नोई भी अब मुझे लगता है कि आगे हो गए हैं आदमपुर सीट से। देखिए पारंपरिक सीट वजनलाल परिवार की। हमारे साथ हिमांशु हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, जिसके बाद एक एक प्रतिक्रिया यहाँ पर भी जल्दी जल्दी लेंगे तीनों पैनलिस्ट से जो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। इस वक्त अब 48 सीटें आ जाना, अब जाहिर तौर पर जम्मू कश्मीर में बहुत ज्यादा उम्मीदें तो नहीं थी, लेकिन जम्मू इलाके से थी। 43 सीटें वहां पर डिलिमिटेशन के बाद हुई थी, लेकिन वहां वो 28 पर ही 3 का गेन हुआ है। ये -2 नहीं, उसको 3 का गेन कीजिए। पिछली बार 25 सीटें बीजेपी की आई थी। और यहां दूसरी तरफ अगर हरियाणा आप देखेंगे तो यहां की जीत एक बड़ी जीत के तौर पर, क्या हम माने कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बीजेपी मुख्यालय आ सकते हैं अगर ये रुझान नतीजों में तब्दील होते हैं? मानशु, देखिए बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी अगर इस हरियाणा के जिस तरीके के रुझान है और जीतती है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जश्न भी बनाएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आकर भारतीय जनता पार्टी दफ्तर में आएंगे, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और जीत की बधाई जो है वो कार्यकर्ताओं को देंगे ही और साथ ही साथ उस जश्न में शामिल भी होंगे। ऐसा हमेशा ट्रेंड रहा है, जब भी भारतीय जनता पार्टी विधानसभा या लोकसभा चुनाव जीतती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जरूर आते हैं। अंजना, आप भी कई बार गवाह रही हैं, चाहे 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद तमाम ऐसे विधानसभा चुनावों के नतीजे रहे हों। देर शाम होते होते जब स्थिति साफ हो जाती है और भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार बना रही है वहां, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते भी है, कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं और ये बताते हैं कि ये जो जीत है कार्यकर्ताओं की जो है महत्वपूर्ण भूमिका और भारतीय जनता पार्टी के लिए हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाना ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बहुत हिस्टोरिक हो जाएगा, हिस्टोरिक हो जाएगा। संजय जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। देखिए अगर हम देखें 2000 जो इससे पहले 19 के भी नतीजे थे, 36.5% वोट था। अगर इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर अभी तक ही 39% वोट मिल गया है बीजेपी को और वो 48 सीटों पर आगे है रुझानों के मुताबिक, इसको प्रो इनकम्बेंसी ही कहा जाएगा और ये हिस्टोरिक विन होगा क्योंकि हरियाणा में ऐसा हुआ नहीं है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि अब जीत हार जिसका भी हो, चाहे बीजेपी जीते, हरियाणा का चुनाव हो सकता है कांग्रेस निकाल भी ले, जिसकी संभावना थोड़ी कम दिखती है अब, लेकिन अगर आप वोट प्रतिशत देखें तो आपने जिस बात का जिक्र किया निश्चित रूप से प्रो इनकम्बेंसी है। जिस पार्टी ने 40 सीटें जीती और 36.5% वोट आया, 10 साल सत्ता में रहने के बाद अगर उनका वोट बढ़ता हुआ दिख रहा है तो निश्चित रूप से ये प्रो इनकम्बेंसी है, इसमें कोई दोष, इसमें कोई शक है ही नहीं है। मौसमी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, लेकिन उसके पहले शशि शेखर जी जल्दी से आपकी ये टिप्पणी, क्या ये माना जाए कि अब इसी तरह के आंकड़े रहेंगे अगले 1, 2, 3 घंटे या नतीजों में तब्दील होंगे या अभी भी इसमें बहुत बड़े फेरबदल की गुंजाइश दिखाई देती है? देखिए बहुत देर से आंकड़ा स्थिर है, 1 घंटे से ज्यादा हो गया, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब कितना उलटफेर होगा इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार सवेरे से हो चुका है। लेकिन 2 बातें बहुत साफ है। जो लोग ये सोच रहे थे कि बीजेपी वहां से वाइप ऑफ हो जाएगी, बीजेपी मुकम्मल तौर पर खड़ी हुई है। अभी तो सरकार बनाती दिख रही है, लेकिन अगर किसी वजह से सरकार नहीं भी बनाती तो कांग्रेस भी कोई ऐसा बहुत बड़ा वहां पे चमत्कार नहीं कर रही। दूसरी बात यह कि भारतीय जनता पार्टी को इस एक अच्छी खबर की उम्मीद भी थी और उन्होंने जो नायब सैनिक का प्रयोग किया और जो उन्होंने अपना एक जातिगत समीकरण बनाया, मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि कुछ कौमें मुखर होती हैं, बिहार और उत्तर प्रदेश में यादव हैं, वेस्टर्न यूपी में और हरियाणा में जाट हैं, ऐसे कुछ मुखर कौमें होती हैं, उनकी मुखरता जो है कभी कभी ऐसी हवा क्रिएट कर देती है कि लोगों को लगने लगता है कि वही जिता या हरा रहे हैं, लेकिन हकीकत में वो 30% से ज्यादा असर डालते नहीं है पोलिंग पार्ट।